पंचतंत्र के कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है चापलूस मंडली। जंगल में एक शेर रहता था। उसके साथ चील, भेड़िया, लोमड़ी, चीता रहा करता। चीता सभी दिशाओं में उतर जंगल के राजा शेर को समाचार पहुंचाते थे। भेड़िया शेर का गृह मंत्री था। लोमड़ी सिक्रेटरी था और चीता शेर का अंगरक्षक था। एक दिन की बात है, उसी जंगल में एक ऊंट जो है सड़क के किनारे कहीं रास्ते में बैठा हुआ था। चील ने देख लिया और तत्काल इसकी सूचना जो है अपने राजा के चापलूस मंडली में पहुंचाने का काम किया। अब जैसी इस बात को सुना, चापलूस मंडली ने तुरंत राजा के पास गया। कहा कि राजा, एक ऊंट है रास्ते में पड़ा हुआ, लगता है कि कोई व्यापारी ने उसे छोड़ दिया है, क्यों न उसका शिकार किया जाए। इसलिए मनुष्य का, मानव का जो पाला हुआ जानवर है, उसका शिकार करते तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। जंगल के राजा शेर में राजी हो गया चापलूस मंडली की बातों पर और चल दिया ऊंट के शिकार करने के लिए। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो ऊंट को देखकर शेर को दया आ जाता है। ऊंट काफी कमजोर था, एकदम इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता। तो शेर ने पूछा उससे कि तुम्हारा ये हालत ऐसे कैसे हो। तो कभी नहीं जानते हैं आदमी कितना हम बेदर्दी होते हैं कि काम लेते हैं और जब हम थक गए, बुरा हो गए तो हमें झुंड में से छोड़ दिया, अलग कर दिया। इस बात को सुनकर शेर ने कहा कि तुम्हारा शिकार मैं नहीं करूंगा, तुम चलो मेरे साथ। ले गया ऊंट को, कहा तुम जंगल में बढ़िया से रहो, खाओ पियो घास, तुमको कोई नहीं बिगाड़ेगा। और यही बात को सुना चापलूस मंडली, चीता, लोमड़ी को लगा कि अब तो मामला उल्टा पड़ गया, मेरा चापलूसी यहां चला नहीं और कोई शिकार होगा नहीं, ऊंट का तो हम खाएंगे कैसे। इसीलिए कि जो शेर जो है शिकार करता था ना, और उससे जो बचा मांस रहता, उसी को सब चापलूस मंडली खाता था आराम से। इसी बीच एक दिन की घटना है। जंगल के राजा शेर को सभी चापलूस मंडली ने कहा कि उस हाथी का शिकार करते। और चापलूस मंडली चीता, लोमड़ी, भेड़िया के कहने पर राजा ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हाथी का शिकार करिए तो हम करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि शेर जैसे ही हाथी पर शिकार किया, वो हाथी था पागल, हाथी था पागला, उसको उठा के पटक दिया, शेर को पटक दिया। और शेर को जब पटका तो उसको तो नाने याद आ गया। अब शेर जो है
दरद से कराते हुए गया, अपना गुफा में बैठ गया। और क्या करें, तो शिकार करने लायक भी नहीं था, भूखा वो मरने जा रहा था। तब चापलूस मंडली कहा कि एक नाटक करो, और बिना नाटक के काम नहीं चलेगा। तो चील गया राजा के पास, कहा कि आपके साथ हम रहकर बहुत खाए पिए हैं, जो ऐसा करिए राजा आप कब तक भूखा रहिएगा, आज हम मेरा ही शिकार करेंगे। तो उधर से चीता कहता है, आपको शिकार करने से क्या फायदा होगा, आपको तो खाएगा तो डांटेंगे तक के रखेगा। फिर गया, आपको लोड़ी, कहा कि आप मालिक हमको आज खाइए, आपके साथ रहकर हम बड़ी राज किए हैं, तो आप भूखे कब तक रहिएगा, मर जाइएगा। दूसरा बोला कि उसका मीठ अच्छा नहीं लगता, मुझको शिकार करिए। जब हो गया तब ऊंट ने कहा कि नहीं, आपने हमको जीवन को दान दिए थे और मेरा शिकार करिए। फिर भी राजा शेर तैयार नहीं हो रहा था कि हमने ऊंट को जीवन दान दिए हैं, हम शिकार नहीं करेंगे। लेकिन लोमड़ी ये था, बहुत उस्ताद था, कहा कि ऐसे राजा में होगा, हम मनाते हैं। तो कहा राजा देखिए आपसे तो शिकार नहीं होता है, तो चीता के साथ मिलकर हम शिकार कर लेते हैं। अंत का हुआ, उस चीता के साथ मिलकर जिस ऊंट को शेर ने जीवन दान दिया था, उसको अंत इस सभी चापलूस लोग मंडली ने मिलकर ऊंट को अंततः हत्या कर दिया और उसको भक्षण कर गया, खा गया। इस कहानी का कहने का उद्देश्य है कि आप चापलूसों से दोस्ती मत करिए। अगर आप चापलूसों से दोस्ती करते हैं तो आपका जीवन कभी भी ऊंट की तरह खतरे में पड़ सकता है। लोगों को चापलूस बहुत अच्छे लगते हैं, आलोचक आंखों में फटकते हैं, लेकिन चापलूस और आलोचक में बस थोड़ा सा अंतर है कि चापलूस आपको अच्छा बनकर बुरा करेगा और जो आलोचक है वो आपको बुरा बनकर अच्छा करेगा। इसी के साथ आज की चेतना सत्य को समाप्त किया।